अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई एम मोहम्मद नईम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट आए थे कि सर हमें जो है ना वो 3 फेज़ एसी की पावर वायरिंग के बारे में बताएं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि 3 फेज़ एसी की जो पावर वायरिंग हम कैसे करते हैं। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मज़ीद वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही की बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। ये आपको जो ब्रेकर नज़र आ रहा है ये है 3 फेज़ MCCB। और ये पूरी डीबी जो आप देख रहे हैं ये हमारी मेन डीबी है जो हमने जो एसी की जो है ना वो पावर वायरिंग के लिए यूज़ की हुई है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये 100 एम्पेयर का मेन ब्रेकर है, रेड येलो ब्लू ये तीनों फेज़ हैं। और जो वायर हमने यूज़ की है ये 35 स्क्वायर mm की यूज़ की हुई है। हमने 35 स्क्वायर mm की इनपुट वायर हमने यूज़ की है और जो आउटपुट है ये हमारी जो है ना वो ये 16 स्क्वायर mm की वायर हमने यूज़ की है। रेड येलो ब्लू तीनों फेज़ हैं जो हमारे जा रहे हैं दूसरे ब्रेकर में, जो कि हमने यूज़ किया है RCCB। जो हमने यूज़ किया RCCB जो हमारे मेन जो है ना वो आउटडोर में जा रही हैं। ये तीनों फेज़ हैं और एक न्यूट्रल है। और इनमें हमने जो है ना वो एक फ़ेज़ चेंज किया हुआ है क्योंकि पीछे जो फेज़ सीक्वेंस जो चेंज था, इसलिए रेड येलो ब्लू एंड जो है ना वो न्यूट्रल ये चारों वायर हैं। तो हमने एक जो फेज़ चेंज किया, नीचे से देख लीजिएगा फेज़ सीक्वेंस जो ठीक है बिल्कुल। पहले रेड है, फिर येलो है और फिर ब्लू है और एक न्यूट्रल है। और ये न्यूट्रल बस बार है, यहाँ से हमने न्यूट्रल ली हुई है। तो यही हमारी जो है ना वो इनपुट वायरिंग है। इधर से मेन जो है ना वो जा रही है हमारी जो है आउटडोर को। ये हमारे जो है ना वो आउटडोर का मेन टर्मिनल है। ये देख लीजिएगा, यहाँ पे जो हमने कनेक्ट किया पहले है रेड, फिर येलो, फिर ब्लू और फिर न्यूट्रल। ये तीनों फेस हमने कनेक्ट किए हैं और एक जो है ना वो फोर्थ वन जो वायर है वो हमारी न्यूट्रल है। और इधर से ही हमने एक लूप लेके न्यूट्रल का और एक लूप लिया फेज़ का, वो हमने दूसरे टर्मिनल कनेक्टर पर कनेक्ट कर दी। जो हमारे इंडोर को ऑन करने के लिए न्यूट्रल एंड फेज़ रिक्वायर्ड है वो जा रहा है। ये देख लीजिएगा, ये ब्राउन वायर आपको नज़र आ रही है, ये लूप हमने किया है इसका और ये हमने कनेक्ट कर दिया 2 नंबर पर दूसरे टर्मिनल पर। और न्यूट्रल जो है ना वो हमने 1 नंबर टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया जहाँ N लिखा हुआ है। तो इस तरह हमारे जो है ना वो मेन कनेक्टर जो है ना वो आउटडोर का वो है L1 L2 और L3 तीनों फेज़ एंड न्यूट्रल। और जो दूसरा कनेक्टर है वो हमारे इंडोर टू आउटडोर वायरिंग का है, वो हमने एक फेज़ इधर से उठा के दूसरे पे कनेक्ट किया और एक न्यूट्रल उस पर कनेक्ट कर दी। इस तरह हमारी इंडोर की वायरिंग भी कंप्लीट हो गई और आउटडोर की भी। आउटडोर में एक पीसीबी लगी हुई है जिसमें 2 सीटीज़ लगी हुई हैं और ये जो 2 हमारे फेज़ हैं वो उन सीटीज़ में से गुजर के जा रहे हैं ताकि ओवर करंट प्रोटेक्शन जो है ना प्रोवाइड हो सके। और ये देख लीजिएगा, जो हमारे मेन टर्मिनल की रेड येलो ब्लू तीनों जो है ना वो हमने मेन मैग्नेटिक कंडक्टर की इनपुट पर कनेक्ट कर दी हैं, L1 L2 और L3 पर। और इसकी जो आउटपुट है वो T1 T2 T3 जो है ना वो हमने डायरेक्ट कंप्रेसर पर कनेक्ट कर दी।